हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लता एजुकेशन। आज हम 21 मई से 31 मई तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 21 मई को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वे 1984 से 1989 तक देश की सेवा किए। 21 मई 1991 को एक मानव बम या आतंकवादी के द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या कर दी, जिसके बाद वीपी सिंह सरकार के तहत केंद्र ने 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर करना है तथा आम लोगों की पीड़ा को उजागर करके यह दिखाना है कि यह राष्ट्रीय हित के लिए कितना हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 22 मई को। कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में उल्लेखनीय कमी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय है, हम समाधान का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को अमेरिकी टोर्टोइस रेस्क्यू, एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा मनाया जाता है। दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 2021 में विश्व कछुआ दिवस की थीम है टर्टल्स रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व, थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है 29 मई को। यह दिन उन सभी पुरुषों तथा महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने उच्च स्तर के व्यावसायिकता, समर्पण तथा साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा जारी रखी। 2021 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस का विषय है स्थायी शांति का मार्ग, शांति तथा सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 मई को। 30 मई 1826 को कोलकाता में भारत का पहला हिंदी अखबार निकला था। तब से इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले हिंदी अखबार के प्रकाशक तथा संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 31 मई को। लोगों को तंबाकू का सेवन करने से रोकने तथा तंबाकू की वजह से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व भर में हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस या वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। 2021 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है? आंसर है कोविसेल्फ को। कोविसेल्फ नाम की यह टेस्ट किट एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च कर दिया है? आंसर है भारत में। गूगल की यह पहल देश में गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को सहयोग देने की दिशा में घोषित वैश्विक निवेश अभियान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर है झारखंड द्वारा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता देने का ऐलान किए हैं? आंसर है 1000 करोड़ रुपए का। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं तथा गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? आंसर है आईआईटी गुवाहाटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है? आंसर है 8 नए प्रजातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? आंसर है हरियाणा के। हरियाणा
के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं तथा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों या दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? आंसर है 9 देशों में। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? आंसर है 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात में विवाह के जरिए धर्मांतरण कराने के खिलाफ 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा के प्रावधान वाला कानून लागू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? आंसर है विद्युत मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? आंसर है असम ने। असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं तथा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या EPFO की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? आंसर है 7 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या DGCA ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? आंसर है 30 जून तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? आंसर है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को कितने करोड़ रुपए के अधिशेष या अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? आंसर है 99,122 करोड़ रुपए के। RBI 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की या जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए की अधिशेष ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? आंसर है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? आंसर है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के योजना मंत्री M.A. मन्नान ने देश की कैबिनेट को सूचित करते हुए कहा है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब $2,064 से बढ़कर $2,227 हो गई है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब भारत की प्रति व्यक्ति आय $1,947 से $280 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? आंसर है 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? आंसर है भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा को कहां स्थापित किया गया है? आंसर है बोध गया में। सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग या लेटी हुई महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बोध गया में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? आंसर है मालदीव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? आंसर है भारत और ओमान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? आंसर है वित्त मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने $8.45 अरब में खरीद लिया है? आंसर है अमेजॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक या RBI ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है 10 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर है कांगो गणराज्य में। माउंट नीरागोंगा रवांडा और युगांडा के साथ DRC की सीमा के पास कई ज्वालामुखियों में से एक है। इसका आखिरी बड़ा विस्फोट 2002 में हुआ था जिसमें 250 लोग मारे गए थे और हजारों लोग विस्थापित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर
है दक्षिण सूडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की? आंसर है उत्तराखंड के। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 वर्ष की आयु तक इनके भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी तथा राज्य के ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना को शुरू किया है? आंसर है हरियाणा ने। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित या त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी। हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी तथा हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है प्रोफेसर CN राव जी को। इंटरनेशनल ENI अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। प्रोफेसर CN राव जी को धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब, अन्य सामग्रियों और द्विआयामी प्रणालियों पर उनके काम के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? आंसर है अमर्त्य सेन को। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन जी को सामाजिक श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दुनिया भर के व्यक्तियों, संस्थानों या संगठनों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है जो विज्ञान, मानविकी और सार्वजनिक मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है? आंसर है जस्टिस संजय यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? आंसर है PS पिनरई विजयन जी। पिनरई विजयन जी लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुआ। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी 76 वर्षीय पिनरई विजयन जी को पद की शपथ दिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किए हैं? आंसर है सुंग किम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनातोले कोलिनेट मोकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है कांगो का। इस नियुक्ति से पहले मोकोसो मध्य अफ्रीकी देश के शिक्षा मंत्री थे। वह 2011 से 2016 तक युवा तथा नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे। कांगो की राजधानी ब्रेज़ाविल है तथा कांगो की मुद्रा कांगोली फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है? आंसर है जयंत चौधरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ या FIH के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है नरेंद्र बत्रा जी को। नरेंद्र बत्रा जी को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ या FIH के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। नरेंद्र जी 2024 तक पद संभालेंगे क्योंकि FIH ने कार्यकाल को 4 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में किन 6 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? आंसर है वाराणसी के गंगा घाट रिवर फ्रंट को, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर को, मध्य प्रदेश में सतपुरा टाइगर रिजर्व को, महाराष्ट्र की मराठा सैन्य वास्तुकला को, हायर बेंगल मेगालिथिक साइट को तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के भेड़ा घाट तमेला घाट को। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हाल ही में घोषणा किए कि लगभग 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है, जिसके साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू तिब्बत तथा चीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। इस पुस्तक में 1949 से लेकर 1962 तक के भारत चीन युद्ध तथा उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है शिव शंकर मेनन जी। शिव
शंकर मेनन जी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा विदेश सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा से चक्रवात टकराने की चेतावनी दी। इस चक्रवात का क्या नाम रखा गया है? आंसर है यास। यास अम्फान की तरह घातक होगा, जो पिछले साल मई में बंगाल की खाड़ी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब या RBIH के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राजेश बंसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पर नियुक्त किए हैं? आंसर है अरुण वेंकट रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सुबोध जायसवाल जी को। सुबोध जायसवाल जी 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी हैं, जो CISF के प्रमुख हैं। इससे पहले वह मुंबई पुलिस कमिश्नर तथा महाराष्ट्र के DGP के पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ या BWF परिषद में चुने गए हैं? आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा जी को 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है BVR सुब्रमण्यम जी को। सुब्रमण्यम जी 1987 बैच के IAS अधिकारी तथा जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हैं। सुब्रमण्यम जी 30 जून से वाणिज्य सचिव का पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 95% वोट हासिल करके बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? आंसर है सीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पर। पंजाब सरकार ने ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री से सम्मानित बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदला जाएगा। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने राज्य के मेधावी हॉकी खिलाड़ियों के लिए लेजेंड के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की भी घोषणा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? आंसर है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीत ली है? आंसर है मैक्स वेस्टारपेन ने। रेड बुल के मैक्स वेस्टारपेन ने पहली बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है और लुइस हैमिल्टन से फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप की बढ़त हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? आंसर है झांग होंग। चीन के 46 साल के व्यक्ति झांग होंग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? आंसर है डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी जी का। डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वह 2010 तक 6 साल के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी काम किए थे। डॉक्टर बनर्जी को विज्ञान के क्षेत्र में, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा तथा धातु विज्ञान के क्षेत्रों में उनकी असाधारण सेवा के लिए 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर है चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BJ थॉमस का निधन हो गया है, वे कौन थे? आंसर है गायक। 5 बार ग्रैमी विजेता BJ थॉमस क्लासिक रेनड्रॉप्स की फॉलिंग ऑन माई हेड गाने के लिए जाने माने पॉप स्टार का 78 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन हो गया है। उनकी हिट फिल्मों में रॉक एंड रोल लोरी, व्हाट हैपेंड टू ओल्ड फैशन लव आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के किस पूर्व महानिर्देशक की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है? आंसर है JK दत्त जी का। JK दत्त जी पश्चिम बंगाल कैडर के 1971 बैच के IPS अधिकारी थे। दत्त जी ही 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के दौरान बल का नेतृत्व किए थे। इन्होंने अगस्त 2006 से फरवरी 2009 तक बल की सेवा किए। उन्होंने CBI और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा
सुरक्षा बल में विभिन्न पदों पर भी कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी के किस पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच का हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है ओपी भारद्वाज जी का। साल 1985 में उन्हें बॉक्सिंग कोच के तौर पर द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। वह 1968 से 1989 तक नेशनल कोच रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।